बात कर ली है तो इसकी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो होनी चाहिए, एक्सचेंज बोर्ड तो होना ही चाहिए। बात हो रही है सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 की और ये समय बहुत अलग था प्रशांत। उस वक्त सेबी एक कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती थी और सेबी के पास इस समय का कोई उस तरह के अधिकार नहीं थे, लेकिन शुरुआत हो गई थी एटलीस्ट एक्सचेंज बोर्ड की। बिल्कुल, एक्सचेंज की स्थापना हो गई, ट्रेडिंग, बिजनेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, डेरिवेटिव्स, ये भारी भरकम शब्द, और इन शब्दों से एक तरह से कह सकते हैं एक महा घोटाले का जन्म हुआ। और वो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो घोटाला, हर्षद मेहता स्कैम। जी हां, साल था 1992 का। हर्षद मेहता घोटाले ने पूरे भारत की आर्थिक जगत को हिलाकर रख दिया। प्रियंका, जिस तरह का घोटाला था, जिस तरह के लेन देन इसमें शामिल थे, जिस तरह का फर्जीवाड़ा शामिल था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है, बिल्कुल। और जब ये घोटाले सामने आए तो एक्सचेंज बोर्ड्स के पास और अधिकार मिले, उन्हें कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के और मैप और सुपरवाइज करने के और अधिकार मिले। और ये साल था 1992 का, जब सेबी एक्ट आया और उसके जरिए सेबी को और अधिकार मिले, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े घोटालों के खुलासे भी करने थे और ऐसे से बड़े घोटाले ना हो इस पर भी नियंत्रण रखना था। तो सेबी एक्ट 1992 से शुरू हुआ। ठीक है, अब जरा